क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है, आप आगे फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हो। इसी को हम प्रूव कर देते हैं। सपोज करो एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट ये है, एक ये है, और एक एक टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट आपको पता ही रखा है, जो लाइन किसी एक पॉइंट से होकर जाए, सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाए, उसको टेंजेंट कहते हैं। एक ये डायमीटर दे रखा है इसका, सपोज करो ए बी डायमीटर है, ये सेंटर है ओ सर्कल का, और दूसरा जा रहा है टेंजेंट यहां से ए से। एक टेंजेंट ए से जा रहा है, एक बी से जा रहा है। ये डायमीटर ए ओ बी है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी सर्कल है, उसके दो टेंजेंट है जो डायमीटर से होके जा रहे हैं। तो डायमीटर ए बी हमारा डायमीटर है। लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रूफ थ्योरम प्रूव करनी है आपको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालता हूं एंगल एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ नहीं करता, ए बी, इसको कुछ मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। एंगल ए बी सी, ए ओ बी तो एक सिंपल लाइन है, ए ओ बी लेंगे तो सिंपल, ये तो ए ओ बी सिंपल लाइन है, तो ओ को नहीं लेते, ए बी सी। एंगल ए बी सी 90 डिग्री। सिमिलरली ले लेते हैं बी ए डी, ले लेते हैं इसको, एंगल बी ए डी। ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा? कोई कहे रीजन भी तो देना पड़ेगा इसका। इन दोनों का रीजन है कि सेंटर से, क्योंकि ये ए बी लाइन सेंटर ओ से पास हो रही है, सेंटर से टेंजेंट को जो लाइन टच करती है वो 90 डिग्री होती है। तो हम लिख सकते हैं एज ओ बी परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के। और ओ ए परपेंडिकुलर है ए डी के। ठीक है, ये आप बता दोगे। ओ बी परपेंडिकुलर है तो ओ बी परपेंडिकुलर है तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, ओ ए परपेंडिकुलर है तो बी ए भी परपेंडिकुलर होगा। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो पैरेलल लाइन की, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, या आप इसको ऐसे कर लो, ये एंगल इस लाइन के बराबर होता है। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस टाइप से एंगल बनता है। अब यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो आप लिख दोगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो आप कहोगे हेंस इसमें लिख दोगे अल्टरनेट एंगल। ये तो आ ही गया, आप डायरेक्ट हेंस लिख सकते हो। हेंस इसको जो टेंजेंट है एडी, हेंस टेंजेंट एडी पैरेलल हो गया टेंजेंट बीसी के। आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। एक सर्कल है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम ए,
और इसको बी मान लेते हैं, ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट होगा तो वो सेंटर से होके जाएगा, ये प्रूव करना है। ये तो होता ही है, हमें पता ही है कि भाई इस पे जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से होके आता है, लेकिन इसको प्रूव करना, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट मान लो ओ डैश, और ओ डैश को आपने इस पे डाल दिया, और ये क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। गिवन सॉल्यूशन में करते हैं। ठीक है, गिवन लिख लो, नहीं तो इसमें लेट कर लो। लेट ओ डैश इज द पॉइंट इन द सर्कल सच दैट ओ डैश ए परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, ओ डैश ए परपेंडिकुलर है ए बी के। अच्छा, अब आपने क्या किया, ओ से एक पॉइंट लिया और इसको डाल दिया, इसको टच किया। ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी के। क्यों है, क्योंकि ओ इज द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो ओ से जो पॉइंट आएगा वो तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्योंकि ओ से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे ओ ए तो परपेंडिकुलर होगी, ये तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ओ ए परपेंडिकुलर ए बी हो गया। तो इससे क्या होगा, एंगल ओ ए बी, ओ डैश ए बी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इक्वेशन 1 कह लो इसको, इसको इक्वेशन 2 कह लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ डैश ए, और सेकंड है ओ ए बी, ये भी 90 डिग्री है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से क्या पता लग रहा है कि जो ये भी 90 है ये भी 90, कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब हमें पता लग रहा है ओ डैश एंड ओ आर सेम पॉइंट। इससे हमें पता लग रहा है ओ डैश और ओ सेम पॉइंट है, क्योंकि एंगल सेम कैसे हो सकता है, ए बी पे ये भी 90 बना रहा है ये भी 90 बना रहा है, इट मींस ओ डैश और ओ सेम ही पॉइंट है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।